सक्ती जिले के मालखरौदा ब्लॉक के भीड़ीकोना गांव के आश्रित गांव डोंगरीडीह के महाकाल यादराम बाबा मंदिर में सावन जल यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशस्ति पत्र और श्रीफल देकर बाबा के गीतकारों का सम्मान किया गया। आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ नागरिक तुलाराम साहू मौजूद रहे। साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु की भीड़ रही। कार्यक्रम को लेकर सभी के चेहरों में खुशी दिखी और गीतकार सम्मान पाकर काफी खुश हुए। मंदिर के संचालक धनीराम साहू ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में सावन जल यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसमें महाकाल यादराम बाबा जी के भक्त अपनी श्रद्धा से भीड़ीकोना की सोन नदी से कांवड़ में जल भरकर डोंगरीडीह पहुंचते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु भीड़ीकोना के सोन नदी से कांवड़ में जल भरकर बाबा धाम डोंगरीडीह पहुंचे और बाबा का जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं में महाकाल यादराम बाबा के प्रति बड़ी आस्था है, इसलिए श्रद्धालु तपती गर्मी में खाली पैर नदी से जल भरकर कांवड़ यात्रा करते हुए बाबा धाम पहुंचते हैं। इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में भाग लेती हैं। खास बात ये भी है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी भक्त महाकाल यादराम बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। खास करके ओडिशा राज्य से बड़ी संख्या में भक्त डोंगरीडीह पहुँचते हैं और बाबा के दरबार में मत्था टेकते हैं। भक्तों की माने तो यहाँ बाबा के दरबार में श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी अपनी पीड़ा लेकर भक्त पहुँचते हैं। डोंगरीडीह के महाकाल यादराम बाबा धाम पहुँचने वाले भक्तों में महाकाल यादराम बाबा के प्रति काफी आस्था है। बाबा यादराम धाम पहुँचने वाले लोगों का कहना है कि जो भी अपनी पीड़ा लेकर आते हैं वे बाबा धाम से कभी खाली हाथ नहीं लौटते, उन्हें पीड़ा से निजात मिल जाती है। इसीलिए दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सावन में सावन जल यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसी दौरान इस बार गीतकारों का सम्मान किया गया। गीतकारों का कहना है कि वे सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि बाबा धाम में उन्हें सम्मान प्रदान किया गया है। बहुत अच्छा दिल से सम्मान जब मिलते व्यक्ति का तो जीवन धन्य हो जाते हैं। यहाँ जो महाकाल यादराम बाबा जी धाम आए हैं तो मन में तो इच्छा हर समय होते कि हर महीना हम यहाँ आए। काबर जी तो कई लोग आए हैं बाबा जी के लिए, बहुत ही गीत बनाए में भी गाय में भी इतना आनंद आते बोले शब्द से बताए नहीं जा सके। दिल है बहुत गदगद हो जाते बाबा जी के गीत गाए और वही इच्छा से हम तो दर्शन करें यहाँ और आने वाला रहे नेक्स्ट मतलब पहली 12-13 तारीख से। लेकिन अभी अब कोई इच्छा नहीं थी कि हम अभी 27 तारीख के समझा दूसरा महीना दर्शन करेगा महाकाल यादराम बाबा जी के पहुँचे हैं और बहुत बहुत धन्य हो जाता है जब बाबा जी के दर्शन। मैं बाबा स्थान में 4 साल से आ हूँ और मुझे समस्या रही थी, बहुत ज़्यादा समस्या रही थी कि मैं ऐसे हो गई इस परिस्थिति कि मैं बिस्तर उठ नहीं पा रहे हैं। जो मैं डॉक्टरी इलाज भी करवाएं, सब चीज़ करवाएं, ठीक नहीं हुई। लेकिन आज मैं बाबा स्थान में आके मैं एकदम बढ़िया हो गया, स्वस्थ हो गया हूँ और आज मैं बढ़िया हूँ बाबा जी की कृपा से। और मैं सब चीज़ अभी बोलूँ कि जो भी समस्या हुई तो बाबा स्थान आ सकता था, दर्शन करे और बाबा जी की कृपा सब पे बने रहे। परेशानी रहता है जो भी वो दूर हो जाते हैं। 21/7/2015 मैं बाबा का रहा हूँ, बहुत परेशानी जिससे बाबा का रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लगी मोला। कोई तरह के डॉक्टर बिलासपुर चापा जांजगीर कोई तरह डॉक्टर नहीं पहुँच पा रही से बहुत परेशानी से गुजरत हूँ। बाबा में राय बाबा बहुत आराम लगी मोला, अच्छा लगी से। बाबा के तेल कोई परेशानी आते तो बाबा के तेल लगाते हैं तुरंत आराम हो जाते। यहाँ बाबा के बहुत भीड़ लगता है। मेरा बेटा है ये, इसका बहुत तबीयत खराब था, इधर उधर डॉक्टर के पास बहुत दिन से इधर उधर
रात को दिन को इधर उधर बहुत जा रहे थे, लेकिन हम लोग बैगा ऐसे वैसे इधर उधर बहुत घूमते थे। लेकिन यहाँ सुने कि बाबा धाम में ऐसे ऐसे चीज़ का इलाज अच्छा से होता है करके, उसके बाद फिर यहाँ आए तो बाबा के आशीर्वाद से मेरे बेटा भी ठीक है और हम लोग भी ठीक हैं। और यादराम बाबा की है। बाबा की चढ़ावे में नारियल और अगरबत्ती, चादर, तेल ऐसे सेट चढ़ाते हैं और जिसकी भी जितना इच्छा है उतना ही चढ़ाते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जिसकी क्षमता नहीं है तो ऐसे प्रणाम करके ही मतलब बाबा से आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नारियल अगरबत्ती चढ़ाना चाहिए, चादर सेट चढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि कोई भी एकदम से गरीब आते हैं तो बाबा के शरण में माथा टेक के दंडा शरण गिर के प्रणाम करने से उसके दुख भी दूर हो जाते हैं। बिच्छू सर्प काट देता है, वो बाबा जी के दरबार में आते हैं, उसके बाद पानी से धोते हैं, उसको मिट्टी लगाते हैं, उसके बाद में तेल से उसको मालिश करते हैं, बाबा के सामने में उसको सुला देते हैं और बाबा यादराम बाबा की जय हो ऐसे जयकारा करके ये करते हैं, तभी वो तुरंत 10 मिनट में बाबा जी विष को खींच लेते। बाबा जी के दरबार में बहुत बहुत दूर से, बिलासपुर से, रायगढ़ से, रायपुर से बहुत दूर से आते हैं दुखिया लोग। उसका दुख बाबा हर लेते हैं, सभी का दुख दूर कर देते हैं। ये डोंगरीडी गांव जो है शक्ति जिला के अंतर्गत मालखुर्दा ब्लॉक पड़ता है। मालखुर्दा ब्लॉक में डोंगरीडी गांव स्थित है। यहाँ बहुत पहले से ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पे काफ़ी आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालु भक्तजन जो बाबा जी में श्रद्धा रखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई झाड़ने फूकने वाला नहीं है। लोग जब किसी परेशानी से ग्रस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं साइंस से हट करके अंधविश्वास की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी के दौर में जो बाबा जी की इस पवित्र धाम में आते हैं तो उनको पता चलता है कि बाबा जी की इस पवित्र धाम में चमत्कार से कुछ कम नहीं होता है, क्योंकि बाबा जी यहाँ पर दैवी रूप में विराजमान हैं। बाबा जी समस्त दुखिया के दुखों को हरने के लिए डोंगरीडी में स्थित हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि टीवी सीरियल्स में काफ़ी हॉरर मूवी बताया जाता है, उसमें यह भी बताया जाता है कि आप अंधविश्वास की ओर प्रेरित न हो। लेकिन यहाँ पर जब भक्त आते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से बाबा जी को अपने पास पाते हैं, अपने समक्ष पाते हैं, क्योंकि बाबा जी प्रत्यक्ष रूप से सारे समस्याओं का समाधान उनका मिलता है। जो भी दुखिया रहते हैं बड़े दूर दूर से आते हैं और जो भी बाबा जी के दरबार में आके श्रद्धापूर्वक उनसे जो भी प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, दुआ मांगते हैं तो उनकी जो कामना है, उनकी मन्नत है, उनकी जो प्रार्थना है, यादराम बाबा जी सुनते हैं और उनके जीवन में आनंद की वर्षा होती है। हमेशा वो बाबा जी उनके ऊपर कृपा बना के रखते हैं। श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है, सामने पड़ता है भेड़ीकोना संगम। सारे लोग पैदल यात्रा करते हुए 5-7 किलोमीटर की एक तरफा दूरी तय करते हैं, वहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी करके वापस आते हैं और महाकाल यादराम बाबा जी को आस्थापूर्वक, श्रद्धापूर्वक जल यहाँ पर चढ़ाते हैं। आप देखेंगे महाकाल यादराम बाबा जी यहाँ पर शिवलिंग के रूप में, शिव के अंश के रूप में विराजित हैं और यहाँ जब वो जल चढ़ाते हैं उसके बाद बाबा की कृपा पहुँचती है और वो पुनः यादराम बाबा जी के दरबार में जाते हैं। यादराम बाबा जी के दरबार में जो भी दुखी आते हैं वो सिर्फ नारियल और अगरबत्ती लेके आते हैं। आप पाएंगे कि YouTube चैनल पर बाबा जी के बहुत सारे गाने उनके YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए हैं। जो दुखिया बाबा धाम तक पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे दुखिया जन जो कहीं से सुनते हैं, या आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन है, यूट्यूब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। अचानक उनको यादराम बाबा जी के बारे में भी यूट्यूब से मिलती है या किसी सोशल मीडिया से मिलता है या कोई भी जानकारी मिलती है, तो वो जब यूट्यूब पर यादराम बाबा जी के गानों को सुनते हैं तो उनका कहीं ना कहीं जो जीवन में उनकी निराशा रहती है, यादराम बाबा जी से वहीं पे वो फरियाद करना प्रारंभ कर देते हैं और बाबा की ऐसी कृपा होती है कि उनको लगने लगता है कि हाँ, बाबा धाम किसी भी स्थिति में पहुंचना है और बाबा से फरियाद करना है, क्योंकि बाबा के मंत्रों को, बाबा के प्रार्थना को, बाबा के गानों को सुनकर उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होता है। क्योंकि उड़ीसा बॉर्डर से लोग भर भर के आते हैं, पिकअप में, मार्शल में, ट्रैक्टर में, स्कॉर्पियो में, आउट स्टेट से भी आते हैं, दूसरे बाहरी राज्यों से भी आते हैं।
क्योंकि यहाँ हमें पता ही नहीं रहता कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जब हम उनसे परिचय जानना चाहते हैं कि भाई आपको आखिर परेशानी क्या है, आप किन उद्देश्यों से लेकर किन बाधाओं से पीड़ित होकर आप यहाँ पर बाबा धाम में पहुँचे हैं, जब हम उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं तब हमें पता चलता है कि वो दूसरे राज्यों से यहाँ पर बाबा जी की महिमा को जानकर आए हुए हैं और यहाँ पर रहने रुकने की सबकी व्यवस्था रहती है। कई श्रद्धालु भक्तजन जो दूर दूर से आते हैं वो बाबा के दरबार में रात्रि विश्राम भी करते हैं। यहाँ स्वयं से बनाना भी चाहे तो स्वयं से भोजन पानी की व्यवस्था होती है, अन्यथा बाबूजी के माध्यम से भी उनके रहने खाने पीने की थोड़ी बहुत इंतजाम की जाती है। यह सारे लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। जो भी श्रद्धालु भक्तजन बाहर से आते हैं, चाहे स्थानीय हो चाहे बाहर के लोग हों, सभी भाई बहन की तरह आते हैं, बाबा जी को फरियाद करते हैं, समस्त दुखों से उनको निजात मिलता है। किसी से फरियाद करने से सांप बिच्छू का जहर उतर जाए, लेकिन मेरा कहना बिल्कुल जायज़ है, सटीक है। विज्ञान भी अभी के समय में देखा जाए तो फेल है, क्योंकि कितना भी जहरीला बिच्छू या कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, कितना भी विषैला क्यों ना हो, यदि किसी को काट लिया हो और वो उसको पता चल जाता है कि बाबा धाम में ऐसी महिमा है, बाबा की ऐसी कृपा होती है बाबा की, और यो यदि बाबा धाम में पहुंच जाते हैं, बाबा धाम में आके दादी अम्मा के यहाँ पे तालाब है, यहाँ का जल, यहाँ का मिट्टी इतना पवित्र है, उनके ऊपर लेप करने से और बाबा जी का यहाँ पे तेल मिलता है। तेल को लगाने के पश्चात हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय जो बाबूजी हैं वो बाबा जी से फरियाद करते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं और जयकारा लगाने के बाद चमत्कार होता है। बाबा जी की ऐसी कृपा होती है कि 5 मिनट भी नहीं लगता, जो दुखिया रहता है वो उठ के बैठ जाता है और बाबा जी को धन्यवाद करते हैं अपने जीवन के लिए। हमें यहाँ पर आए कुछ 1 से 2 साल हुए हैं, 2 से 3 साल हुए, ज़्यादा नहीं हुए। बट इससे पहले हम बहुत सारे मेडिकल्स हो गए हैं, लुत्रा हो गए, छत्तीसगढ़ के कोने कोने जगह पे हम लोग गए हैं। मेरी मम्मी जी का बहुत तबीयत ख़राब होता था, तो उनको लेकर हम लोग पूरा बोल सकते हो कि पूरा छत्तीसगढ़ में घूमे, बट कहीं पर इलाज अच्छे से नहीं हुआ। 15 साल से मेरी मम्मी क्या थी, पीड़ित थी। का साइंस से वो हर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हर चीज़ को प्रूव कर सके। और अंधविश्वास वाली बात करते यहाँ पर यही बात प्रूफ हो जाती है कि यहाँ पर अंधविश्वास में चमत्कार होता है, क्योंकि देखो साइंस भी मानता है कि आपको अगर कोई सांप सर्प या बिच्छू अगर काटता है तो 24 घंटे से पहले कोई भी मेडिकल फील्ड आपको उसको जहर को आपको नहीं निकाल सकता। बट यहाँ पर 24 मिनट नहीं लगता, बाबा जी के पास उनके आशीर्वाद मिलने से मालिश करके और बाबा जी का जयकारा लगाकर, सिर्फ उतना ही करके जो यहाँ पर के जो पीड़ित हैं वो यहाँ से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जी हमारे गांव के साथी लोग मतलब आते जाते थे तो बताए थे कि डोंगरीडीह गांव एक है नदी का उस पार में, तो वो लोग बताए थे कि बाबा महाकालेश्वर महाकाल यादराम बाबा जी का धाम है, तो वहाँ ले जाने से जो भी दुख दर्द सांप बिच्छू जो भी कारण बाधा रहता है ना, तो बाबा धाम जाने से सब मतलब बाबा का शक्ति से पूरा मतलब खत्म।